अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो आपके कुछ सवालों पे है जो आपने मेरी पिछली वीडियो पे पूछे हैं। वो वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2 साल वाला कानून जो है इसकी क्या स्टोरी है। लेकिन शायद आप लोगों ने वीडियो पूरी तो देखी नहीं है जिन्होंने सवाल पूछे हैं, और या फिर मैं आपको सही तरह समझा नहीं सका। तो चंद सवाल आपके जिनके ऊपर बात करेंगे। जैसे पूछा गया है कि जो 2 साल वाली खबर चल रही है, क्या ये सच्ची है या झूठ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी चल रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, इस पर भी इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। फिर ये सवाल पूछा जा रहा है कि मेरा नीए आ गया है लेकिन ना तासा आया है ना वर्क परमिशन आई है, जबकि मेरे साथ वाले काफ़ी लोगों का आ गया है। यानी प्रोसेसिंग टाइम के बारे में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। फिर एक सवाल ये भी है कि अब कंट्राट तो जो है वो नहीं मिल रहा, क्या हमें ख़रीदना पड़ेगा या इसके बगैर ही हम ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दो और सवाल आपके जो मेरे जहन में साथ आएंगे तो मैं जवाब देता जाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल कि 2 साल वाली जो खबर चल रही है, जो पिछली वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से बताई थी। खबर ये चल रही है कि जो बंदा भी है जिसके पास इस वक्त है इम्पाद्रो, वो कहीं पाद्रोनाव हुआ है, यानी उसके पास इम्पाद्रोमेंट है, तो वो बंदा सरकार उसको काम करने की इजाज़त दे रही है। अब आपको दोनों चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि पादरोन क्या होती है। ये सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन है लोकल कमेटी घर में, टाउन हॉल में, या स्पेनिश में कहेंगे तो अयंतोमिंतो में है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी जो पादरोन है, ना ही आपका वीज़ा है, ना आपकी इमिग्रेशन है, ना ही आपकी रेजिडेंसी है। इससे आपको मिलता क्या है? एक, आपके पास सबूत होता है कि आप इस मुल्क में रह रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, ताकि जब कल आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये सबूत होगा कि आप कितने अरसे से रह रहे हैं। दूसरी बात, इसकी वजह से आपको डॉक्टर की दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, यानी लोकल हेल्थ केयर का आप हिस्सा बन जाते हैं। इसकी वजह से, इसके मौजूद होने की वजह से आप स्पेनिश लैंग्वेज फ्री में सीख सकते हैं। आपके बच्चे स्कूल में जा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोई एजुकेशन नहीं मिलती, उनको अपनी जेब से उसके पैसे देने पड़ते हैं। ये बात आप समझ गए कि पादरोन है क्या है। इसके बाद जो कहते हैं काम करने की इजाज़त है। काम करने की इजाज़त का मतलब होता है कि आपको रेजिडेंसी दी जा रही है, आपको वर्क परमिट दिया जाता है। फिलहाल स्पेनिश गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो पहले उन्होंने इमिग्रेशन खोली थी वो उसी के साथ है। आपकी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है और मेरी दुआ भी है कि ऐसे हो जाए कि जितने बंदे स्पेन के अंदर मौजूद हैं सब के सब को लीगलाइज कर दिया जाए और नया कानून बनाया जाए। जो नए आएंगे उनके साथ वो क्या करेंगे। वैसे भी ये 2027 के एंड तक ये चीज़ें चेंज करने वाले हैं। ये मैं आपको पिछली कुछ वीडियो से बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको पहले कह रहा था पिछले साल कि चलो चलो स्पेन चलो, और दिसंबर से पहले पहले पहुंच जाओ, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है, और वैसे हो गया। अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 2027 के एंड तक ये बहुत सी चीज़ें बहुत टाइट हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए उससे पहले जो आ सकते हैं आ जाए, उनके लिए आसानियाँ होंगी। दूसरा सवाल आपका ये है कि ये इमिग्रेशन एप्लीकेशन जो ओपन इमिग्रेशन में दी हुई है, इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों डिले हो रही है। भाई 1.1 मिलियन, 11 लाख से तकरीबन 11 लाख या उससे ज़्यादा भी लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई हैं। स्पेनिश गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल फिगर रिलीज की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि तकरीबन 6 लाख लोगों को उन्होंने नीए भी दे दिया है, उनको काम करने की इजाज़त भी दे दी है, वो लोग जाए जाके अब काम करें। लेकिन साथ ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए है। बाद में उन्होंने इसको क्लियर किया कि 3 महीने के लिए नहीं है, जब तक आपकी एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो सकता ये इजाज़त आपके पास है। लेकिन ये वक्ती इजाज़त है, टेम्प्रेरी है, ये टेम्पोरल है। इसको आपने बिल्कुल परमानेंट नहीं समझना जब तक आपकी एप्लीकेशन का फैसला होकर नहीं आ जाता। लेकिन जब तक है इस पे काम करें। अब सवाल ये है कि अगर 6 लाख का हो गया तो बाकी 5-6 लाख जो बंदे बच गए हैं उनका क्या हो रहा है। उनके लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनको भी जब जब उनकी बारी आएगी, हम जिसकी एप्लीकेशन सिस्टम पे चढ़ जाती है उसको नहीं मिल जाता, यानी एक रेफरेंस नंबर इशू हो जाता है। उसके बाद बारी बारी वो भेज रहे हैं, तासा भेज रहे हैं, काम करने की इजाज़त भेज रहे हैं, लोगों के पेपरों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये बहुत लंबा सा प्रोसेस है। इससे जिनको अभी तक नहीं मिला परेशान नहीं हो, दुआ करें। अगर उन्होंने कोई 2 नंबरी नहीं की थी, कोई गलत पेपर नहीं लगाया था, जैसे किसी से पादरोन बनवा ली हो, जैसे किसी से मेडिकल कार्ड बनवा लिया हो, जैसे किसी से लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लिया हो, उनके अलावा बाकी सारे लोग तसल्ली रखें, उनको उनका तासा भी आएगा
उनकी परमिशन तो तरबाखो भी आएगी और इंशाल्लाह उनको रेजिडेंसी भी मिलेगी। अब उम्मीद है कि मैंने आपके जो मेन 2 जवाब थे, सवाल थे, उनका जवाब दे दिया है। यानी जो एक खबर चल रही है कि जिनके पास पादरोन है उनको मिल जाएगा, TRC मिल जाएगी, काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एजेंटों के हाथों नहीं जाना, हमेशा भी अपने सरकारी वेबसाइट देखनी है, सरकारी ऐलान का इंतज़ार करना है। जब गवर्नमेंट कहेगी फिर ये काम होगा, मेरे या आपके कहने से नहीं होगा। दूसरी बात, जो डिले है उस इतने ज़्यादा लोगों की वजह से डिले है। वैसे भी आपको पता है स्पेनिश बहुत स्लो काम करते हैं। ये जो लोग इन्होंने 6 लाख लोगों को दे दिए है काम करने की इजाज़त, मैं इस पर भी बड़ा हैरान हूँ कि इन्होंने इतनी जल्दी कर दी है। आखिरी सवाल यह है कि क्या हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा? ये इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़रूर चाहिए, आपका आलता होना ज़रूरी है। 1 साल के अंदर 6 महीने अपने काम करना है। जिसका 8 घंटे का आलता होगा वो 6 महीने, जिसका 4 घंटे का होगा उसने पूरा साल काम करना है। हिसाब आप खुद कर ले कि 8 घंटे रोज़ाना का काम फुल टाइम होता है और 6 महीने कम से कम आपने ये टैक्स पे करना है, वरना आपकी रेजिडेंसी रिन्यू नहीं होगी। हाँ, इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर अभी आपको आपका परमिशो de trabajo मिला है तो 1-2 महीने में भी आप अगर ढूंढ लें तो कोई मसला नहीं है। आप खरीद के लाएंगे, आप कहीं से काम करेंगे, लेकिन तरीका तो यही है कि जिनके पास आप काम कर रहे हैं वही आपको आपका आलता करें, आपका कंतरा तो चलाएं। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं करते तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। अल्लाह इनको हदायत दे, जो लोगों की इस वक्त चमड़ी उतारने के लिए तैयार बैठे हैं कि किसी तरीके से लोगों की मजबूरी से हम अपने पैसे कमा लें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबके लिए खैर करे, जिसने अप्लाई किया हुआ है, जो मौजूद हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। फिर भी आपके पास अगर कोई सवाल रह गया उससे मुतल्लिक तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। सब सवालों के जवाब कमेंट्स में नहीं दिए जा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ वीडियो ही काम आ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।